आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। बड़नगर शहर के अंतर्गत गांव बालोदा कोरन में हमारी ग्लोबल इंडिया टीवी की टीम पहुंची, जहां पर ऐसे किसान से मुलाकात करी जिनका नाम दीपक दाग बैरागी। जब ग्लोबल इंडिया टीवी के संवाददाता ने उनकी आयुर्वेदिक खेती के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं पिछले 3 वर्ष से आयुर्वेदिक खेती कर रहा हूं और मुझे काफी लाभ हुआ है। दीपक दास ने बताया कि मैं औषधि की 5 तरह की खेती करता हूं, 1 अश्वगंधा, 2 अकरकरा, 3 चिया, 4 कालमेघ, 5 स्टीविया। और उन्होंने फिर इन सभी औषधि खेती की लागत और आय की जानकारी दी। जैसे कि अश्वगंधा लागत 15,000, आय 75,000, अकरकरा लागत 15,000, आय 1 लाख से अधिक, चिया लागत 3500, आय 45,000, कालमेघ लागत 12,000, आय 70,000, स्टीविया लागत 24,000 एक बार और 10,000 वार्षिक, आय 1,50,000 से अधिक। साथ में दीपक दाग बैरासी ने ग्लोबल इंडिया टीवी के माध्यम से किसानों से विनती की कि सभी किसान भाइयों से निवेदन करता हूं कि इस तरह की आयुर्वेदिक खेती करें ताकि किसानों की आय भी बढ़े और खर्चे भी कम लगे और हमारी जमीन भी सुरक्षित रहे। भारत सरकार खुद ये चाहती है कि इस तरह की खेती हमारे भारत में हो। ग्लोबल इंडिया टीवी के सभी श्रोताओं के लिए हम ऐसी खबर लाए हैं जिसमें देश के सभी किसानों का उज्जवल भविष्य है। अब हम आप सभी को ऐसे किसान से रूबरू करवा रहे हैं जो लगातार 3 वर्ष से आयुर्वेदिक खेती कर रहे हैं और लागत कम करके आय ज्यादा कमा रहे हैं। बड़नगर से राधेश्याम सावरा की रिपोर्ट। सभी का आपका ग्लोबल इंडिया में टीवी में स्वागत है। आइए हम बड़नगर क्षेत्र के अंदर एक ऐसे किसान से आपको मुलाकात करवाते हैं जो कि आयुर्वेदिक की खेती करते हैं। तो आइए उनसे मुलाकात हम करते हैं। भाई साहब जी, आपका नाम क्या है और आपका ग्लोबल इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं दीपक दास बैरागी, गांव बालोदा कोरन, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन से हूँ। आपका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं अभी अकरकरा, अश्वगंधा, चिया, स्टीविया और श्यामा तुलसी की खेती कर रहा हूँ। तो ये सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप ये कितने साल से कर रहे हैं खेती? पिछले 3 साल से मैं इन औषधीय फसलों की खेती कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी फसलें हैं। परंपरागत कृषि से हटकर कुछ करने का मेरे दिमाग में काफ़ी समय से चल रहा था और उसी परिप्रेक्ष्य में मैं फिर मेरे कुछ मित्र हैं, उन मित्रों से भी मैंने जानकारी ली और फिर मैंने औषधि खेती स्टार्ट की। तो अभी आप देख रहे होंगे जैसे अकरकरा के इस खेत में खड़े हैं आप, यहाँ पर जो ये सफ़ेद फूल दिखाई दे रहे हैं, यह औषधि अकरकरा है। इसकी जड़ें, इसके फूल और ऊपर के डंठल जो हैं ये बिकते हैं। मेनली इंटरनेशनल मार्केट में अकरकरा की जड़ों की खूब डिमांड है। यह आज की तारीख में 25,000 से ऊपर क्विंटल में इसका रेट है और 1 बीघे में 3 क्विंटल से 5 क्विंटल तक इसका उत्पादन हो जाता है। अगर अच्छी ज़मीन हो तो 7 क्विंटल तक भी इसका उत्पादन हो जाता है। और परंपरागत कृषि से अगर हम तुलना करें तो 25,000 से आप अगर 3 क्विंटल भी अगर 1 बीघे से निकलती है तो 75,000 रुपये 1 बीघे से कम आप कमा सकते हैं। और अच्छा उत्पादन अगर होता है 5 क्विंटल या 7 क्विंटल होता है तो और आपकी अर्निंग ज़्यादा हो सकती है। तो और दूसरा ये कि हम देश को पेस्टिसाइड से मुक्त कर रहे हैं। ये सारी औषधियाँ हैं और इनमें किसी प्रकार का पेस्टिसाइड यूज़ नहीं होता है। इनमें मैंने कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किया है और किसानों को आज जैविक कृषि की ओर बढ़ना चाहिए, तो वो हम कर रहे भाई हैं। साहब जी, इसके अलावा और क्या करते हैं? जैसे एक ने ये बताया, इसके अलावा और भी आप बता रहे हैं कि जो तुलसी में बोते हैं वो किस तरह का पौधा है? ये अकरकरा है। अकरकरा के साथ ही हमने लगा रखा है चिया। यहाँ पर ये पौधा देख रहे हैं, इनके जो फूल दिखाई दे रहे हैं, इनमें फिर बीज बनेंगे। वो बीज बिकते हैं, तो इसको चिया बोलते हैं, मैक्सिकन सुपर फूड भी बोलते हैं। और आज मार्केट में इसकी कीमत 15,000 रुपये क्विंटल है। 1 बीघे में 2 क्विंटल से 3 क्विंटल इसका उत्पादन हो जाता है। और परंपरागत कृषि से हम तुलना करें, गेहूँ, चने या इनसे अगर तुलना करते हैं तो ये अगर 2 क्विंटल भी 1 बीघे में हो जाता है तो 15,000 से
15,000 का अगर 2 क्विंटल का आप कैलकुलेशन करें तो 30,000 रुपये इनकम 1 बीघे से हो जाती है। और दूसरा ये है कि इसमें खर्च बहुत कम है। इसमें अभी तक मैंने कोई स्प्रे नहीं किया है, कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं है। एक हल्की निंदाई-गुड़ाई करके और आप उत्पादन ले सकते हैं। साथ ही पानी की इसमें बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। 2 या 3 पानी में यह खेती हो जाती और है। खाद भाई साहब इसके अंदर क्या यूज़ करते हैं आप? इसमें मैंने कोई खाद उपयोग नहीं किया है। गोबर का जो देसी खाद होता है वही इनमें यूज़ होता है। इसके अलावा आपको कोई भी अलग से खाद देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देते हैं तो वो आपके ऊपर है, अदरवाइज़ अगर आप नहीं भी देंगे तो भी फसल अपना उत्पादन देगी। तो कौन सा पौधा तुलसी का जो आप बता रहे हैं? अभी आप जो देख रहे हैं यह इसको स्टीविया बोलते हैं, हनी प्लांट भी बोलते हैं जी, जी। और हिंदी में इसे मीठी तुलसी बोलते हैं। जी, जी। जैसे आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में डायबिटीज़ के बहुत सारे मरीज़ हैं, शुगर वाले बहुत मरीज़ हैं, जो जिनको मीठा खाना मना है, वो भी मीठी चीज़ अब खा सकते हैं। इट मीन्स कि आज मिठाई और इनमें भी इसका पाउडर यूज़ होता है, तो शुगर वाले मरीज़ के लिए साथ ही पहले भाई साहब ये बताइए कि इसकी जो शुरुआत किस तरह करते हैं बुआई की? इसे सर बारिश में या विंटर में दोनों में लगा सकते हैं। आप बीज के माध्यम से भी लगा सकते हैं और प्लांट के माध्यम से भी लगा सकते हैं। और यह एक बहुवर्षीय पौधा है, 3 साल से 5 साल तक की फसल है और हर 1.5 से 2 महीने में इसकी हार्वेस्टिंग हो सकती है। ये मतलब इसकी कटाई होती है और इनकी जो पत्तियां हैं वो पत्तियां फिर मार्केट में बिकती हैं। और भाई साहब ये आपके द्वारा हमको बताया गया है कि हमारे द्वारा अश्वगंधा की भी खेती की जाती है, तो वो किस तरह से की जाती है? हाँ, मैंने अश्वगंधा और कालमेघ दोनों अभी बारिश में लगाया था और उसमें भी छिड़काव विधि से बीज को छिड़क दिया जाता है और उसके बाद में फिर सिंचाई की जाती है। अगर बारिश का मौसम है तो उसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है और अगर रबी सीजन में आप करते हैं तो उसमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। कम पानी की फसल है और उत्पादन अच्छा देती है। अच्छा, अच्छा। जिन किसानों के तो पास में पानी कम है, ये जो भाई साहब आप मतलब कितने वर्ष से ये कर रहे हैं? पिछले 3 वर्ष से मैं औषधि खेती कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा मुनाफा इनमें मिल रहा है। और दूसरे किसानों से भी मैं अपील करूंगा कि वे भी परंपरागत कृषि के साथ में वो भी करते हैं और उसके साथ में कुछ जो ज़मीन है, जैसे किसी किसान के पास अगर 5 बीघा ज़मीन है तो वो 1 या 1.5 बीघा में औषधि खेती भी करें। और भारत सरकार भी औषधि कृषि को बढ़ावा देने के लिए अनुदान भी देती है और सरकार चाहती है कि किसानों की आय दोगुना हो, तो उसके लिए मेडिसिनल प्लांट एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है जो देश के किसानों को बहुत आगे ले जा सकता है, जो अपनी आय को बढ़ा सकता है। इनमें कम खर्च में आप अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। अश्वगंधा, अकरकरा, चिया, स्टीविया, इसके साथ ही आने वाले समय में मैं पाषाण भेदी, सर्पगंधा और सहजनफली और इन सभी में और आगे औषधि कृषि करने का मेरा आगे का प्लान ठीक है। है भाई साहब जी, आपको ग्लोबल इंडिया जुड़ने में बहुत बहुत आपका धन्यवाद। देखो हमारे देश के अंदर जो के हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि आत्मनिर्भर, तो ये है आत्मनिर्भर बनने का हमारे सामने ही एग्जाम्पल जो भाई साहब ने बताया कि हमारा देश एक उन्नति की तरह जा रहा है, हर चीज़ में आगे जा रहा है। तो आज भाई साहब के द्वारा जो अपना आयुर्वेदिक दवा की जो खेती है इसकी जानकारी दी गई, तो ये हमारे भारत देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनकी तरफ से कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस तरह की खेती करें ताकि हमारा देश का नाम रोशन हो और इसकी दवाई ज़्यादा हमारे देश में काम आए। ठीक है भाई साहब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार आप तो देश से किसान मैसेज है कि जो भी किसान अपने खेत में इन फसलों की खेती करना चाहता है तो एक बार अब जैसे गर्मी का समय आने वाला है तो उसमें आप मिट्टी परीक्षण करवा लें और उसकी जानकारी ले लें कि हमारे क्षेत्र में या हमारी मिट्टी में कौन सी औषधि फसल बहुत अच्छा उत्पादन दे सकती है, जिससे आपको घाटा भी नहीं होगा। हो सकता है आपने वह औषधि लगा ली हो जो आपकी ज़मीन में सपोर्ट नहीं करती हो, तो पहले मिट्टी परीक्षण करवा लें और उसके बाद में फिर औषधियों की जानकारी लें और फिर वो औषधियाँ अपने खेतों में लगाएं और अपने ठीक है। हम आपको ग्लोबल इंडिया टीवी के माध्यम से बता रहे हैं कि भाई साहब बड़नेगर तहसील के अंदर जो बावदा कुरन गांव है, तो वहां पर एक खेती करते हैं। अगर जिसी भाई को जानकारी लेना चाहे तो वो बड़नेगर तहसील के अंतर्गत गाँव जो बावदा कुरन है, वो भाई साहब जो दीपक बेरा जी की है, इनसे जानकारी लेकर इस फसल की शुरुआत कर सकते हैं।
ठीक है, बहुत कोई भी किसान अगर इस संबंध में मुझसे कोई जानकारी चाहता है तो मेरे नंबर है 9977743029, बालोदा कोरन, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू भाई। थैंक यू।